हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम देखने वाले हैं वर्कबुक वीएस वर्कशीट, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है एक्सेल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वर्कबुक की। वर्कबुक क्या है? अ वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, या फिर आप इसको अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं अ वर्कबुक इज द इंटायर एक्सेल फाइल, यानी कि जो पूरी की पूरी फाइल होती है एक्सेल की, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। यानी कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और एक से अधिक हो सकती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। वर्कशीट की अगर हम बात करते हैं, अ वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट पेज, यानी कि जो वर्कशीट होती है इसको हम स्प्रेडशीट पेज भी बोल सकते हैं। यूज टू स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम्स, यानी कि रो एंड कॉलम्स के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है? वर्कशीट में ही आप स्टोर करते हैं। अदर लैंग्वेज में अगर इसको हम देखते हैं, अ वर्कशीट इज अ सिंगल सीट इनसाइड अ वर्कबुक, यानी कि जो एक वर्कबुक होती है उसके अंदर जो एक सिंगल सीट होती है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी मल्टीपल सीटें हो सकती हैं जिसको हम वर्कशीट बोलेंगे। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। लाइक अ नोटबुक, जो वर्कबुक होती है, जैसे आपकी एक नोटबुक होती है, एक कॉपी होती है, पूरी की पूरी कॉपी होती है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो पूरी एक कॉपी हो गई, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं, और जो नोटबुक हो गई आपकी उसको वर्कबुक बोलते हैं। अब जैसे आप एक्सेल के अंदर किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, यानी किसी भी वर्कबुक को आप बनाते हैं तो उसको आप सेव करते हैं और उसका नेम देते हैं, साथ में जो भी उसका एक्सटेंशन है आप उस एक्सटेंशन के साथ में उस वर्कबुक को क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। वो हमारी वर्कबुक कहलाती है। अब जो वर्कशीट होती है उसको हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्कबुक के अंदर ही वर्कशीट क्रिएट की जाती है। अगर आपने वर्कबुक को सेव कर दिया है किसी नेम से तो उसी के अंदर हमारी सारी की सारी वर्कशीट्स क्या हो जाती हैं? ऑलरेडी सेव हो जाती हैं। अब यहाँ पर वर्कशीट लाइक वन पेज इन दैट नोटबुक, यानी कि जो आपका नोटबुक है उसके अंदर अगर एक एक पेजेस की हम बात करते हैं तो एक एक पेज एक एक वर्कशीट कहलाता है। जैसे बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल होता है इसके अंदर 3 सीटें पहले से ही अवेलेबल होती हैं, इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये हमारी क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं। इसको हम एक्सेल पे भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक्सेल को ओपन किया, अब यहाँ पर जो बुक 1 दिख रहा है, ये बुक 1 क्या है? हमारे पास एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक को हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस मैंने किया। अब जिस भी लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसका जो भी नेम देना है, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे सेल्स दे दिया, एक्सटेंशन जो भी है इसका ऑटोमेटिक ये ले रहा है। एक्सेल वर्कबुक यहाँ पर लिख करके आया हुआ है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, जो आप फाइल क्रिएट करते हैं वो क्या होती है? वर्कबुक होती है। अब यहाँ पर जो सीट 1, सीट 2, इसको वर्कशीट बोलते हैं। पहली वर्कशीट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। अब इसके अंदर रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और रो एंड कॉलम्स को मिला करके एक सेल नेम बनता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसके अलावा आप इस सीट का नेम, यानी कि जो वर्कशीट होती है, जैसे आपने वर्कबुक का नेम दे दिया वैसे ही आप पार्टिकुलर वर्कशीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम करके जो इच्छा हो वो नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने इसको दे दिया डेटा 1 नेम, इस प्रकार से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको और भी वर्कशीट चाहिए तो आप यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके जितनी इच्छा हो उतने वर्कशीट्स को आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से वर्कशीट्स को हमने ऐड कर लिया, लेकिन इस साइड की वर्कशीट नहीं दिख रही है तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है जो हमारी वर्कबुक होती है और वर्कशीट होती है एक्सेल के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।